सच में माँ महान होती है। मैं अपनी माँ से बहुत नफरत करता था क्योंकि उनकी बस एक ही आँख थी और वो मुझसे बहुत बुरी लगती थी। मेरे पिता नहीं थे, जब बहुत छोटा था तो चल बसे थे। हम अकेले थे। मेरी माँ हम दोनों के गुजारे के लिए बहुत मेहनत करती थी और हमारे स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी। एक बार जब मैं क्लास में अकेला बैठा था तो वो मेरे पास आई और माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम अकेले क्यों बैठे हो। उनके ऐसा हमदर्दी दिखने पर मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो क्लास में मेरा मजाक बनाने के लिए क्यों आई थी, जबकि उन्हें पता है कि उनके कारण मेरे क्लास के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। एक दोस्त ने तो सीधा मुझसे कहा, अरे तुम्हारी माँ की तो सिर्फ एक आँख है, वो तो कानी है। उस वक्त मुझे बहुत धक्का पहुँचा। माँ के चलते इतनी बेइज्जती से सहना पड़ा था मुझे। मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि मेरी माँ कहीं गायब ही हो जाए। एक बार तो मैंने उनसे कहा भी कि अगर आप पूरे जगत के लिए मुझसे बस एक हंसने लायक पात्र बनाना चाहती है तो आप मर ही जाओ। रोज़ रोज़ आपका मनहूस चेहरा देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी माँ ने कुछ भी नहीं कहा और मैंने भी उसके बारे में सोचा। मैं उस समय गुस्से में भरा हुआ था। मैं बस उनसे कैसा भी करके अलग होना चाहता था। किसी भी हालत में उनसे दूर जाना चाहता था। मेरा मकसद था बस उनसे अलग रहूं। हमेशा यही सोचता था। इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। मैंने माँ से कहा कि मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहता और मैं जा रहा हूँ। कुछ सालों बाद मैंने शादी कर ली, लेकिन मैंने माँ को नहीं बताया और ना ही उन्हें बुलाया। मेरे बच्चे हुए, मैंने अपना खुद का एक घर खरीदा। मेरी ज़िंदगी अच्छी ही चल रही थी, लेकिन एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। मेरे बच्चे उन्हें देखकर डर गए और फिर थोड़ी देर बाद बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगे। मुझे मुझे उनका चेहरा देखकर कोई खुशी नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने तो उन्हें घर के अंदर भी नहीं बुलाया और उन्हें कड़ी खोटी सुनाकर बाहर से ही भगा दिया। उस वक्त मेरी माँ ने धीरे से कहा, माफ़ कीजिए, शायद गलत घर में आ गई हूँ। उसने ऐसा कहा और चली गई। एक दिन मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी मुझे एक लेटर मिला। उसमें मेरे स्कूल का रेवेन्यू होने वाला था। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो बहुत दिनों बाद अपने शहर जाकर दोस्तों से मिलूंगा। रेवेन्यू के बाद मैं उस पुराने घर में गया जहाँ मेरा बचपन बीता। ऐसा ही पता नहीं क्यों बस चला गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी माँ कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया से चल बसी है, मतलब मर गई है। मुझे तो बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ और न ही मेरे आंखों में आंसू निकले। घर के पड़ोसी ने मुझे एक लेटर दिया जो मेरी माँ ने मुझे देना चाहती थी पर दे नहीं पाई। मेरे प्यारे बेटे, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती है। बेटा, मुझसे समय निकाल कर एक बार मिलने आओ ना। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बच्चे को डरा दिया और तुम्हें परेशान किया। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना बेटा। मुझे पता लगा कि तुम यहाँ आने वाले हो, पर मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बिस्तर से अभी उठ भी नहीं सकती। बहुत बीमार रहती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बचपन में आज तक तुम्हारे जैसी परेशानी बनी रही। मेरे कारण तुम्हारा बहुत मजाक बना। बेटा, तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारे पापा और मैं मेला देखने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और उस दुर्घटना में तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई और तुम्हारी एक आँख चली गई। मैं एक माँ हूँ बेटा, अपने बच्चों को एक आँख के साथ बड़े होते हुए कैसे देखती भला। इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी और मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा कि आज तुम पूरी दुनिया को मेरी आंखों से देख रहे हो, या यूँ कहूँ कि मेरे लिए इस पूरे जहाँ को देख रहे हो। इतने दिनों तक तुम्हारे दिल दुखाया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। समय निकाल कर मिलने आना बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत प्यार, तुम्हारी माँ। दोस्तों, माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की ममता इस दुनिया में भगवान की सबसे बड़ी देन है। इसके आशीर्वाद भरे हाथ से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में हम जिस भी मुकाम पर पहुँचेंगे उसमें सबसे बड़ा योगदान माँ की दुआओं का होगा। जब हमें कोई चोट लगती है तो जुबान पर सबसे पहले नाम माँ का ही आता है, लेकिन हम उसे चोट पहुँचाने से कभी नहीं चूकते। मित्रों, याद रखें कि माँ के दिल को दुखाना, उसे चोट पहुँचाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। ये कोई उपदेश नहीं बल्कि सीधी और खरी बात है। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।